अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू नारजी। You're most welcome. लेकिन ये चश्मा ढीला कैसे हुआ? वो शायद हम गिरे थे ना, तो उस वक्त अगर अगर ये चश्मा ठीक नहीं है तो फिर अब ये मंगलसूत्र पिरोने की क्या जरूरत है? तुम्हारे आंखों में बल पड़ेगा। लाओ मुझे दो, मैं ये ज्वेलर को दे दूंगा, वो ठीक कर देगा। लाओ। नारजी, मेरा गला बहुत सूना सूना लग रहा है, तो इसलिए मैं ये पिरो रही थी। ऐसी बात है तो ठीक है, लाओ मैं पिरो देता हूँ। लाओ। नहीं नारजी, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। नहीं होगा? कैसे कैसे नहीं होगा? मुझसे नहीं होगा। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? लाओ इधर, अभी ठीक करके देता हूँ। लाओ। अब बताओ आगे क्या? नारजी, इस धागे की दूसरी छोर की तरफ गांठ बांधनी है। लाइए, मैं बांध देती हूँ। हाँ
अगर दोबारा भी पति ही पहनाए तो ज्यादा शुभ होता है। रोहित तुम भी ना, ठीक है। आप देखो, मैं इतने अच्छे से तो नहीं पिरोया, लेकिन ये बाकी के मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो, मैं ज्वेलर को दे दूंगा, वो ठीक कर देगा, उसके बाद इसे निकाल देना, ठीक है? नाहर जी, आपने इसे जैसा भी बनाया है, मेरे लिए ये सबसे अनमोल है। भले ही मैं इसे बदल दूं, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने पास जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ये आपके हाथों से बनाई हुई निशानी है। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। थैंक यू? पर किस लिए नाहर जी? मेरी जान बचाने के लिए। नाहर जी, मैंने आपकी नहीं, मैंने अपनी जिंदगी बचाई है। मतलब? मेरा मतलब, आपकी जगह ये संकट मुझ पर आने वाला था ना, पर आपने उसे अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए खाटू जी की कृपा से और उनके इशारे से मैंने आपको रोक लिया। देखो, तुम्हारे भगवान के इशारे, ये टेलीपैथी में नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। दिल की बहुत साफ हो, समझदार हो और चीजों को बहुत अच्छे से समझती हो, इसलिए तुम्हें दिल से थैंक यू सो मच। खैर, बड़ा हादसा था, होते होते टल गया। हमारे अलावा घर में किसी के साथ भी हो सकता था। मुझे सारी स्टाफ से बात करनी होगी कि किसकी लापरवाही से हुआ है। साले साहब, नीचे चलिए, वो प्लम्बर को और वो टंकी की साफ सफाई करने वाले और बाकी घर के स्टाफ वालों को बुलाया मैंने। अब आ जाइए। जी, मैं बस हो गया। हाँ, ठीक। देखिए, जो पानी है ये उसी टंकी की है जिसकी सफाई आपने कल की थी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कल टांकी की सफाई आप जिस केमिकल से किए थे वो हानिकारक था। उसकी वजह से पूरा पानी केमिकल वाला हो गया है। मैं और मेरी पत्नी आज जलते जलते बचे हैं। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सफाई के लिए सारे हर्बल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड। ये देखिए, टांकी की पानी से फूल का क्या हाल हुआ। क्या आप टंकी का दूसरा पानी मंगवा सकते हैं? क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। समर, मैं लेकर आता हूँ।
रूही, क्या कर रही हो? नाहर जी, मुझे बस देखना है कि इस पानी में भी हाथ जल रहा है या नहीं। नहीं, तुम नहीं, मैं देखता हूँ। नाहर जी आराम से। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जलन नहीं हो रही। हमने कहा था ना, हमारे सारे प्रोडक्ट्स हर्बल के हैं। दिक्कत टंकी के पानी में नहीं, बल्कि इस मग के पानी में है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा रूही, तुमसे पहले कमरे में कोई आया था? नहीं नाहर जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। बेटा, अब तुम घर वालों पे शक करोगे? आप छोटी माँ। देखिए सोनी जी, ये बात शक की नहीं है। पर ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि ये आखिर हुआ कैसे। राइट पापा। समर, इस पानी का टेस्ट करवाओ, इसका सैंपल लो और लैब में भिजवाओ। मुझे जानना है इसमें कौन सा हानिकारक केमिकल है। जी भैया। नाहर को क्या? क्या कर रही हैं आप? मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादी, छोड़िए। शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ कान खींच रही हूँ, धक्के मार के घर से नहीं निकाल रही हूँ। सब समझ आ गया है मुझे, क्यों यहाँ से वहां फुदक रही थी तुम। पानी के साथ छेड़खानी तुमने ही की है ना? बोलो। छोड़िए मुझे दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। इस घर में तुम अब तक इसलिए हो क्योंकि रूही को इस घर से बाहर निकालना है, लेकिन अगर तुम्हारे वजह से मेरे परिवार पर कोई आँच आई ना, तो रूही से पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझ लो। मैंने कुछ नहीं किया है दादी, आप बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। सबूत? सबूत आ रहा है। समर वो पानी लेकर लैब टेस्ट के लिए जा रहा है। नतीजा आते ही सबूत भी सबके सामने होगा और तुम्हारी असलियत भी। क्या पानी लैब टेस्ट के लिए जा रहा है? मुझे किसी भी तरह उस बोतल को चेंज करना पड़ेगा। लैब में जाके ना इसका टेस्ट करवाता हूँ, देन देखते हैं क्या रिपोर्ट्स आती हैं। क्या है रूही, तुम देख के नहीं चल सकती हो? मुझे इतनी जोर से चोट लग गई। अग्नि, मैं तो चावल बीनती हुई आ रही थी, पर सामने से तो तुम आ रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्या हो जो तुम्हें मैं नहीं दिखी? वो मैं वॉक पे जा रही थी। अग्नि, दोपहर के 3 बजे वॉक? हाँ, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि दिन में वॉक करने से ना कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं। अब तुम हटो, मुझे जाने दो, हटो। ये अग्नि को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे यार, ये दोस्त लोग भी ना पक्का पार्टी के लिए कॉल कर रहे होंगे। हेलो,
नाहर जी, मैं अग्नि से टकरा के गिर गई। नाहर जी, आप रहने दीजिए, आपको वैसे ही मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आप प्लीज जाइए, मैं ये सब कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आप जाइए। पक्का? हाँ नाहर जी, आप जाइए। ओके। नाटी है यार, अगर उसने मुझे देख लिया तो अब मैं क्या करूं? समर अभी तक यही है? हाँ एक सेकंड, I'll call you back. जी भैया। तुम अभी तक गए नहीं? भैया वो मेरे ना फ्रेंड का कॉल आ गया था, सो मैं उससे बात करने में थोड़ा सा बिजी हो गया। मैं निकल ही रहा था बस। वैसे अच्छा हुआ तुम नहीं गए, मेरी मीटिंग भी उसी तरफ है, तुम जहाँ जा रहे हो। मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ ऑफ कोर्स भैया, आइए ना। वो एक्चुअली मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, अब डलवाने का टाइम भी नहीं मेरे पास। आइए भैया। समर, गाड़ी से बाहर निकल रहा था तो एटलीस्ट दरवाजा तो बंद कर देता। ये देख सैंपल, गिर के इधर उधर हो जाती तो। भैया दरवाजा तो मैंने बंद किया था, पता नहीं अपने आप कैसे खुल गया। कोई बात नहीं, मैं इस सैंपल को ध्यान से पकड़ के बैठ जाता हूँ। चलो सर। थैंक यू खाटू जी, आपने मेरी और नाहर जी की रक्षा की। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आज इतना बड़ा हादसा टला है, क्यों ना घर में हम शांति पूजा करवा लें। नया साल भी है, इसी बहाने साल की शुरुआत भगवान की पूजा से हो जाएगी। वाह सुनी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं अभी पंडित जी को फोन एक कर- मिनट माँ जी, इस बार हम पंडित जी से पूजा नहीं करवाना चाहते हैं। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी अब आप ही देखिए ना, घर में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। एक तो पहले आपकी आवाज चली गई और आज रूही नाहर के ऊपर ये दुर्घटना होते होते बची। माँ जी, हम कोई प्रतिष्ठित गुरु माँ से घर की शुद्धिकरण करवा लें। गुरु माँ? कौन गुरु माँ मम्मी जी? है बेटा, बहुत ही प्रसिद्ध गुरु माँ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।